लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, अमेरिका ईरान जंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटके पे झटका लग गया है। बड़ी खबर है कि अमेरिका का सबसे आधुनिक और नाकाम साबित हो रहा एयरक्राफ्ट कैरियर USS गोराल्ड R. फोर्ड दुम दबा के वापस लौट रहा है। दावे तो बहुत थे, लेकिन इस जंगी जहाज में लगी आग ने ट्रंप के ईरान विजय के दावों को भी झुठला दिया है। दूसरी ओर पेंटागन ने अपनी तिजोरी के ताले खोलने के लिए अमेरिकी संसद से $200 अरब की भारी भरकम रकम मांगी है। अब तक सिर्फ कुछ हफ्तों की सनक भरी जंग में अमेरिका $11 अरब स्वाहा कर चुका है, लेकिन ट्रंप के रास्ते में अब उनके अपने ही सीनेटर क्रिस वैन होलेन दीवार बनके खड़े हो गए हैं। इस बीच इजराइल ने ईरान के साउथ पार्ट्स गैस फील्ड पे हमला किया है, तो जवाब में ईरान ने कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट रास लफान को दहला दिया है। आज की रिपोर्ट में हम खुलासा करेंगे कैसे ट्रंप और नेतन्याहू की ये जोड़ी पूरी दुनिया को एनर्जी ब्लैकआउट की तरफ धकेल रही है। दोस्तों, जिस USS गोराल्ड R. फोर्ड को ट्रंप अपनी सबसे बड़ी ताकत बता रहे थे, वो आज एक कबाड़ की तरह मरम्मत के लिए वापस लौट रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस सुपर कैरियर के लॉन्ड्री एरिया में लगी आग इतनी भयानक थी कि इसे बुझाने में 30 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। 200 से ज्यादा सैनिक धुएं की चपेट में आ गए। ट्रंप साहब जो जहाज अपनी लॉन्ड्री की आग नहीं संभाल सकता, वही ईरान की फतह मिसाइलों का सामना क्या ही करेगा। पेंटागन भले ही इस हादसे कहे, लेकिन चर्चा भी है कि क्या ये अंदरूनी साबोटाज है। क्या अमेरिकी नौसेना के जवान खुद इस बेमतलब की जंग से तंग आ चुके हैं? इस जहाज की वापसी ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी घेरेबंदी में एक बड़ा छेद कर दिया है। जानकारी के अनुसार गोराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के लॉन्ड्री एरिया में भीषण आग लग गई थी। आगजनी की इस घटना में बड़ा नुकसान होने की बात कही जा रही है। हालांकि इस घटना को हादसा बताया जा रहा है, लेकिन साथ ही जांच कराने की बात भी कही जा रही है। संदेह ये भी है कि गोराल्ड फोर्ड कहीं ईरानी हमले का शिकार तो नहीं हो गया। बहरहाल इन तमाम किंतु परंतु के बीच सच्चाई ये है कि दुनिया के सबसे विशाल और शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर को ईरान युद्ध के मोर्चे से हटा दिया गया है और इसे अमेरिका के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ईरान के साथ जारी युद्ध के बीच अमेरिका को एक ऐसे मोर्चे पे चोट लगी है जिसे सैन्य विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक नुकसान के तौर पे देख रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत USS गोराल्ड पे लगी आग और उसके बाद मरम्मत के लिए बंदरगाह की ओर लौटने का फैसला इस संघर्ष में अमेरिका की पहली बड़ी कमजोरी के संकेत के रूप में सामने आए हैं। युद्ध के 18वें दिन ये घटना तब हुई जब अमेरिकी नेवी का ये अत्याधुनिक विमान वाहक पोत रेड सी में तैनात था और ईरान के खिलाफ ऑपरेशनों में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। जहाज के अंदर लॉन्ड्री एरिया में लगी आग को काबू करने में घंटों लग गए। इस दौरान तकरीबन 200 जवानों को धुएं से संबंधित दिक्कतों के चलते इलाज देना पड़ा, जबकि एक सैनिक को गंभीर हालत में एयरलिफ्ट करना पड़ा। आग के कारण जहाज के सैकड़ों बर्थिंग एरिया सोने के स्थान प्रभावित हुए, जिससे इसके ऑपरेशन पे भी असर पड़ा। अमेरिका भले ही ये दावा कर रहा है कि जहाज पूरी तरह ऑपरेशनल है, लेकिन हकीकत ये है कि इतने अहम समय में उसका मरम्मत के लिए सोजा बे जाना एक बड़ा रणनीतिक झटका माना जा रहा है। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। खास तौर पे तब जब ये पोत अमेरिकी हमलों का केंद्र जो है मुख्य था। इसमें 75 से अधिक लड़ाकू विमान, जिसमें F-18 सुपर हॉर्नेट जैसे अत्याधुनिक जेट शामिल हैं। ऐसे में दोस्तों, एक बात साफ है कि इस युद्धपोत के जख्मी होने का सीधा असर जंग पे पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से ट्रंप प्रशासन ने पोत पे आग लगने की जांच का आदेश दिया है, उससे बात कहीं ना कहीं दिख रही है कि खुद अमेरिका के सैनिक इस जंग को लेकर बहुत उत्साहित नहीं है। बता दूं आपको, जहां इस पूरे मामले को अमेरिकी सैनिकों के विद्रोह से जोड़ के देखा जा रहा है, वहीं पेंटागन ने जंग को जारी रखने के लिए $200 अरब का बजट मांगा है। सोचिए, एक ऐसी जंग जिसका अमेरिका की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए इतनी बड़ी रकम। लेकिन ट्रंप के इस मनमाने के खिलाफ सीनेटर क्रिस वैन होलेन ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने दो टूक कहा है कि इस जंग का देश के हितों से कोई सरोकार नहीं है, ये सिर्फ एक रेजिम चेंज की अवैध कोशिश है।
होलेन ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिकी कांग्रेस में इस फंड का पुरजोर विरोध करेंगे। जब अमेरिका के अंदर लोग महंगाई से त्रस्त हैं, तब ट्रंप साहब इजराइल की खुशी के लिए अरबों डॉलर बारूद में उड़ा रहे हैं। ये पैसा अमेरिकी स्कूलों और अस्पतालों के बजाय ईरान की जमीन पे गिर रहे बमों पे खर्च हो रहा है। ऐसे में अमेरिका में ट्रंप का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि पूरा मामला अमेरिकी संसद में जाएगा, जिसके बाद ही कोई फैसला आ पाएगा। बता दें आपको, इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि जंग अब सिर्फ मिसाइलों तक नहीं, बल्कि ये तेल और गैस के भयंकर विनाश की ओर बढ़ रही है। बुधवार की रात इजराइल ने दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड ईरान के साउथ पार्ट्स पे हमला किया है। ये हमला सिर्फ ईरान पे नहीं बल्कि कतर के हितों पे भी चोट थी, क्योंकि ये फील्ड दोनों देश साझा करते हैं। ईरान ने भी पलक झपकते ही जवाब दिया। चंद घंटों के भीतर कतर के रास लफांग गैस प्लांट पे ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों गिरी। नतीजा पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। कतर ने ईरान के राजनयिकों को देश छोड़ने का हुक्म दे दिया है। कतर जैसा शांत देश भी अब इस आग की चपेट में है। कतर ने ईरानी दूतावास के मिलिट्री और सिक्योरिटी अधिकारियों को पर्सोना नॉन ग्राटा यानी कि अवांछित व्यक्ति घोषित किया है। कतर ने उनसे कहा है कि वो 24 घंटे के अंदर देश छोड़ दे। कतर के विदेश मंत्रालय ने इस बारे में ईरान के दूतावास को आधिकारिक नोट भेजा। ये फैसला एक बैठक के दौरान दिया गया, जिसमें कतर और ईरान के बड़े अधिकारी शामिल थे। कतर ने कहा कि उसने ये कदम इसीलिए उठाया है क्योंकि ईरान बार बार उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और उसके देश की सुरक्षा और संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। कतर ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ऐसा ही करता रहा तो वो अपने देश की सुरक्षा के लिए और सख्त कदम उठाएगा। हैरत की बात देखिए, ट्रंप साहब सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि हमें इजराइल के इस हमले की जानकारी नहीं थी। ट्रंप साहब, क्या आप वाकई इतने मासूम हैं या फिर नेतन्याहू अब आपके काबू से बाहर हो चुके हैं? इजराइल को लताड़ लगाने का आपका ड्रामा दुनिया की समझ में आ गया है। आपने ही इजराइल को खुली छूट दी और अब जब तेल $110 प्रति बैरल पार कर गया है तो आप पल्ला झाड़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने फिर से कतर पे हमला किया तो अमेरिका बड़ा हमला कर सकता है। ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब इजराइल ने ईरान के गैस प्लांट पे हमला किया और ईरान ने कथित तौर पे गलतफहमी में कतर को निशाना बनाया। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन अगर कतर पे फिर हमला हुआ तो अमेरिका सख्त कदम जरूर उठाएगा। दोस्तों, होर्मुज़ स्ट्रेट के बंद होने और गैस प्लांटों पे हमलों की वजह से दुनिया भर में गैस की किल्लत शुरू हो गई है। तेल की कीमतें $110 प्रति बैरल के पास जा चुकी है। गैस की कीमतों में यूरोप और एशिया में रिकॉर्ड तोड़ उछाल आया है। अमेरिका में गैस की कीमतें $4 प्रति गैलन पार कर गई है। ऐसे में साफ है कि नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए मिडिल ईस्ट को जला रहे हैं और ट्रंप अपना वर्चस्व दिखाने के लिए अमेरिका को दिवालिया कर रहे हैं। ये जोड़ी दुनिया के लिए विनाश की गारंटी बन चुकी है। दोस्तों, तस्वीर साफ है, अमेरिका का जंगी बेड़ा मरम्मत के लिए वापस जा रहा है। खजाना खाली हो रहा है और दुनिया की ऊर्जा सप्लाई लाइन जल रही है। क्या ट्रंप का ये पागलपन अमेरिकी संसद में रुकेगा? क्या क्रिस वैन होलेन जैसे नेता इस तबाही को रोक पाएंगे? आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका को इस जंग से तुरंत पीछे हट जाना चाहिए? क्या नेतन्याहू ने ट्रंप को इस दलदल में फंसा दिया है? कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।